अस्सलाम वालेकुम। अफरोज़ अज़ीज़ जायके में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम हमारे एंटी करप्शन के ऑफ़िस में आए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है जिस पर हमें बताया जाएगा कि बैंक में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह सर हमसे क्या क्या बोलते हैं, किस तरह हमें सेफ्टी से रहना चाहिए। चाहते हम लोग कि एक अवेयरनेस आए कि कौन सा HTTP हम लोग को दबाना है, कौन सा हम लोग को डाउनलोड करना है, कौन सा फ़ोन अवॉइड करना है, कौन सा कॉल्स अवॉइड करना है, कि एंड्रॉयड फ़ोन पे सब कुछ अपने यहाँ आता है। तो आज जो है हमारा सेमिनार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे शायद से पुलिस डिपार्टमेंट को आज की तारीख में ये सेमिनार लिया जाता है कि आप लोग को किस तरह से चोरों को पकड़ना है, कैसे आपको ट्रैप करना है, किस तरह से आपको जहाँ पे है वो कैसे हम लोग को मौजू करना है। लेकिन वी वांट आवर पीपल, आवर ACIC मेंबर्स शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेशनल से मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग को क्या करना, कैसे रहना। क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन खाली हम नहीं यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे भी यूज़ करते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है वो बच्चे दिन भर सुबह 3 घंटे वो लोग करते रहते हैं और हम लोग देखते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। कोई फ़ोन आ गया या कोई मैसेज आ गया, वो लोग क्लिक कर दिए तो समझ लीजिए वो गया। और बच्चे के नाम पे वो अलग फ़ोन नहीं है, हम अपना खुद का फ़ोन देते हैं। माँ अपना फ़ोन देती है, पिताजी अपना फ़ोन देते हैं उनको पढ़ने के लिए। और हमको पता भी नहीं चलता कि कब वो क्लिक किया, कब वो डाउनलोड किए और सब चला गया। क्योंकि आज सबको डाउनलोड करने की आदत पड़ी है। गेम्स डाउनलोड करते हैं हम लोग, प्रोफाइल डाउनलोड करते हैं हम लोग, गूगल पे हम लोग डाउनलोड करते हैं। क्योंकि किस तरह से हम लोग अपने लोगों को मदद कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दैट। So we are called an expert person, and it's our pleasure that Ronnie sir is in our team from last 5 to 6 years. Yes. I want to introduce Anand sir. He is the Vishnu Pitam and National CEO of our organization, and he is working from last 15 years in our organization. घर वालों के पास फोटो नहीं पहुंचा आपका साथ। I would like to introduce Mr. Santosh Menon sir. He's Senior Vice President Administration looking across India and a very talented person in our ACIC. Ordinary person, not talented. He is just praising me like that because he is our family member, that's why. I mean, an ordinary person. Extra. Mr. Krishnan Jadhav sir, he is National Secretary Organization Officer and he basically looks after the RTOs of all the organization people. If any problem you have regarding police department, call Santosh Menon. If you have any problem for RTO and your vehicles, call him. If you have no problem, please call me. I would like to have pleasure, please. You please start today. So, good evening, everybody. गुड इवनिंग सर। हिंदी में बोलूं? हिंदी में राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी क्राइम हो रहा है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये हमारा स्वभाव के वजह से ये क्राइम है, क्योंकि हम लोग अलर्ट नहीं है। जब तक हम 4 दिन क्राइम पेट्रोल देखेंगे तब तक अलर्ट रहेंगे। 5वें दिन से हम भूल जाते हैं कि क्राइम सीन है क्या है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज व्हाट फॉर बीइंग अलर्ट। ओके, साइबर क्राइम भी वही चीज है। आज अगर आपको नॉलेज नहीं है साइबर क्राइम के बारे में, तो इट्स नॉट इजी। पता नहीं चलेगा आपको कि योर हार्ड अर्न मनी कब हैकर्स के पास जा सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इंफॉर्मेशन। जो आज आपकी इंफॉर्मेशन आपके सेल फोन में है, आपके मोबाइल में। ओके, सो आई विल टीच यू टुडे। ज़्यादा ब्ला 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 नहीं करके सिंपल थिंग्स जो भी है रिज्यूम के लिए आप देखिए, ये जो लिंक्स आपको आएंगे ना, सबसे पहले ये लिंक्स हो सकते थे, लिंक्स के रूप में आएंगे, या हो सकता है ये मैसेज के रूप में आए। यस सर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बताओ, ये जो अटैक है, ये अटैक को बोला जाता है फिशिंग अटैक। PHISHING, फिशिंग अटैक।
एंड जो साथ में उन्होंने टेक्निक यूज किया है उसको फोन पे कन्विंस करने का, उसको बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। सी मैं आपको टेलीफोनिकली कन्विंस कर रहा हूँ टू यू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ओके। सो ये टेलीफोनिकली मैंने आपको कन्विंस किया, प्लस साइमल्टेनियसली मैं इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी सोशल इंजीनियर कर रहा हूँ कि आप मेरे लिंक को क्लिक करो, राइट। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज फिशिंग अटैक। समझ में कि अगर किधर फ्यूचर में आप कोई केस भी फाइल करते हो ना, तो वो ऑफिसर आपको नहीं बता पाएगा, पर आपको मालूम होना है कि वो टेक्निकल आपको क्या वर्ड लिखना है, ओके। दे जस्ट फाइल दैट थिंग, असामाजिक तत्व उन लोग के लैंग्वेज में। आगे जाके जब वो कोर्ट केस में मैटर आता है ना, तो वो वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है जब उसको टेक्निकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है, राइट। तो ये जो अटैक है इसको बोला जाता है फिशिंग अटैक। अब इसके अंदर काम कैसे हुआ है, और ये चीज आज के रेट में हाई काफी हाई है, ओके। तो इसमें ऐसा हुआ है कि जो हैकर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स करते हैं, राइट। सो उनके पास ग्रुप है, दे वर्क इन ए ग्रुप। कहाँ से भी बैठ के आज वो ऑपरेट करेंगे, मे भी थाने, मीरा रोड या आपके घर के बाजू में भी हो सकता है। जितने छोटे छोटे कॉल सेंटर्स, माय एक्सपीरियंस है, हमने अगर आपको याद होगा कुछ 1.5 साल पहले एक बड़ा केस हुआ था, उसमें हमने रेड किया था, एंड उसके अंदर देयर वाज अ पर्सन हु गॉट इन क्राइम, जिसने FBI US में क्राइम किया था। वो स्टोरी में आपको आ रहा है, गुजराती का है ना? गुजराती है। उसके यहाँ पे अशर IT पार्क एंड गुजरात में हमने रेड किया था। सो बेसिकली व्हाट इज दिस थिंग इज फिशिंग अटैक। आप समझ गए? तो ये टेक्निक कैसी होती है, जो हैकर होता है ना, उसके पास एक अपना खुद का सर्वर होता है, राइट। वो अपना एक सर्वर मेंटेन करता है, और उस सर्वर से वो आपको लिंक भेजता है। उसका लिंक भेजने का स्टैंडर्ड ऐसा, उसके पास डेटाबेस है। ये डेटा है ना, मार्केट में बहुत सस्ते में बिकता है। जो आपके पास मॉल में जाके खड़े रहते हैं, फॉर्म भरा लेते हैं, है ना, आपको पास पूछते हैं आपको ऑफर मिलेगा। बहुत सारे टेक्निक्स है जहाँ से डेटा मिल जाता है। इसमें 1-1 रुपये 2-2 रुपये में हजारों लाखों डेटा मिलते हैं, वेरीफाइड डेटा, ओके। तो ये सब आपके पास मोबाइल में ना वो लिंक्स आते हैं, वो मैसेजेस आते हैं, ओके। और नेचुरली व्हाट हैपन, देखो उनको है ना आपके बारे में जानकारी है, आपके बारे में जानकारी है, तो वो आपके पसंद के हिसाब से भेजेंगे। आपको नहीं मालूम है कि क्या है, आप समझ गए? अगर आपने कुछ टाइम नोट किया रहेगा, आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, तुरंत एक 10-15 मिनट के बाद में ना फोन आ जाता है, सर यू आर सर्चिंग फॉर प्रॉपर्टी इन थाने, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये क्यों है? क्योंकि ये सब अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर आ चुका है। इवन गूगल जो कंपनी है, आज वो गूगल हर जगह की मार्केटिंग करती है, डेटा करती है। आज उन लोग को जो भी की स्ट्रोक्स जो बंदा कहाँ से भी यूज करता है ना, उसके आईडी के सामने से पता चल जाता है, एंड दे सेल इट। वो लोग कंपनियों को भेजते हैं। तो आप जो सर्च कर रहे हो ना, ये भी आप समझ लो कि उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग चल रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो जो ये फिशिंग जो मैंने आपको बताया, फिशिंग लिंक हैकर सेंड्स टू द टारगेट, यानी आपको सीधा वो लिंक मिलता है। अच्छा, ये जो लिंक रहेगा ना, मे बी आपको जो इंटरेस्टिंग चीज लगती है, अगर आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड लिंक आ जाएंगे। सर आपने क्या बताया? फिशिंग लिंक, फिशिंग हैकर। और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, आपको कुछ फॉर्म आएगा, डिटेल्स। ऑब्वियसली हर एक डिटेल्स के लिए, अगर आपको शॉपिंग करना है, खरीदना है, ऐड टू कार्ट है आपका, आपको बाय का ऑप्शन है, एंड ऑब्वियसली पे का भी ऑप्शन है, ओके। जब आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में जाते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, लास्ट में आपको जब ये पे का ऑप्शन आता है, तो आप क्या करते हो? पेमेंट में इधर आपका गूगल पे है, या आप आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो, राइट। तो जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो, तो जिस लिंक के जरिए आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो लिंक एक वीक लिंक है, ओके। मतलब उसके अंदर एक
हम बोल सकते हैं मैलिशियस फाइल। जी बोलते हैं एक मैलिशियस फाइल मतलब जो हमारे मोबाइल के लिए घातक है। दूसरी चीज, वो जानकारी यहाँ से लेके सामने वाले तक पहुँचाने में कामयाब है। आप समझिए, तो जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन उसमें डालते हो वो सामने वाले हैकर को बहुत ही क्लियर टेक्स्ट में दिखता है। क्लियर टेक्स्ट मतलब सिंपल, यानी आपने आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला, CVV नंबर डाला, एकदम उसको क्लियर टेक्स्ट में वहां पे मिल जाए, राइट। तो इन्होंने जो चीज बताई है उसके हिसाब से पहले उन्होंने सोशल इंजीनियर किया, वो बंदी को सोशल इंजीनियर किया, मतलब उसको कन्विंस किया कि आप ये लिंक को क्लिक करो। तो सबसे पहला कहाँ से चालू हुआ? हमारे माइंड से, बिकॉज हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, राइट। तो कन्विंस किया। सो व्हेन यू आर कन्विंस्ड, तो उसका काम आधे से ज़्यादा उधर ही हो गया है। उसने आपको माइंड से अपनी ओर सोशल इंजीनियर कर लिया है। सेकेंड पॉइंट पे उसने आपको कन्विंस किया कि आप लिंक क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन शेयर करो, तो आपने वो डाल दिया एंड तुरंत सामने वाले के पास हिट हो गया। अब ये जो OTP जो सिचुएशन है, ये OTP एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए यूज है, यू नो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं। बट आपने जब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स दे दिए, तो उसको सिर्फ चाहिए आपके पास से OTP। तो उसने पहला एक ट्रायल ट्रांजैक्शन आपके पास से करवा लिया जिसमें आपका सब डिटेल्स उसने ले लिया है, और सेकेंड में उसने आपको बड़ा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करके वो OTP भी आपसे फोन पे कन्विंस करके ले लिया। करेक्ट है सर, क्योंकि उसका थर्ड OTP भी आया था जो 49 का था। जो थर्ड जो इसने किया था ना इस केस से, वही दैट स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। या HTTPS। अगर HTTP रहेगा ना, हाँ तो नहीं, तो समझ लो फेक लिंक है, एस रहेगा उस पे जाओ ही मत। तो एस रहेगा तो अपने को एक्टिव S रहेगा तो तो आप safe उस पे आगे Safe जा सकते हो, पर वहां भी ये ध्यान रखना है करके कि आपके जान पहचान में नहीं है या तो छोड़ दो। एस so all HTTP fake। ऑल HTTP आर फेक। लास्ट में एस रहेगा तो सिक्योरिटी एस HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या ये एक टेक्निक है, ओके, जिसके थ्रू यू कैन गेट कनेक्टेड टू द वेबसाइट, बट S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, या मोस्ट राइट। यस सर यू आर वेबसाइट डिजाइनर, हाँ आप मुझे बोला था, राइट, एग्जैक्टली, बराबर ना। सो S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, दिस इज वेरी फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S जो है वो सिक्योरिटी की, मतलब वो भी सेफ साइट नहीं है। यस सर अनसिक्योरिटी एट द टॉप राइट, एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड राइट साइड। साइड सो वो चीज सिक्योर्ड नहीं है अगर वो लॉक ओपन है। यस सर ये दूसरा एक कंफर्मेशन है। अगर उसकी और वैलिडिटी आपको देखनी है तो वो लॉक को अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको दिखा भी देगा उसके सर्टिफिकेट विच इज यू नो इश्यूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। वो उसकी एश्योरिटी होती है कि ये साइट इज हैव टेकन ऑल द प्रैक्टिसेस टू सिक्योर फॉर सिक्योरिटी। आप समझ गए? इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन है ना, वो सर्टिफिकेशन से जो इज द प्रूफ या ऑफ सिक्योरिटी। जो कुछ भी डेटा उसके थ्रू मूव होएगा ना, वो आपका लॉक्ड रहेगा, यस जिसको हम बोल सकते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। एनक्रिप्शन इज समथिंग विच इज स्ट्रॉन्गर, पासवर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी आप ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो कर रहे हैं ना, जो इतना इजीली हो गया है, ये सब एनक्रिप्शन के वजह से। यस सर आप समझ गए? डिफेंस पीपल दे यूज द स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एनक्रिप्शन। इवन हम भी यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ है जिनके लिए कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस है, तो हम वो चीज को हमारे बिजनेस में लेके आ सकते हैं। यू नो वी कैन। Ronnie ji, I would like to ask you one more thing. या We say that it is encrypted, right? हाँ, Do you mean to say that the hackers cannot open the encryption? They can do it.
आज के डेट में हाँ हैकर्स कैन डिक्रिप्ट इट Yes. ओके बट देयर आर लेवल्स. इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. देयर आर लेवल्स ओके उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँ सबसे जो लो लेवल ऑफ एनक्रिप्शन है वो बोलते हैं MD5. MD5 इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन. उसके ऊपर जाएंगे तो SHA करके है एनक्रिप्शन. SHA फिर 256 है, फिर SHA 512 है और सबसे टॉप पे है RSA. तो जो ऑर्गेनाइजेशन RSA और SHA 256 यूज करती है हैकर दे कांट डिक्रिप्ट RSA. आप साइट में देखना, उधर आपका जो साइट है ना उधर सर्टिफिकेट आप क्लिक करोगे. अभी कैसे है ना, हम नेक्स्ट टाइम हम लोग एक बड़ा रखें तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टर रखेंगे तो और थोड़ा नीचे रख देंगे. हाँ ऐसा कुछ ऐसे ही कर सकते हैं. नेक्स्ट घाटोपर में There we can हॉल अच्छा है. राइट. बड़ा हॉल है वहाँ पर. और सीखने को मिलेगा. यस तो वहाँ पे आप देखेंगे ना सर्टिफिकेशन, और वो सर्टिफिकेशन को उधर वैलिडिटी देके आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको अंदर डिटेल्स दिखेंगे. एक टैब आएगा कंटेंट और दूसरा आएगा डिटेल्स. जब आप डिटेल में देखोगे ना तो उधर आपको दिखाई देगा RSA. अगर आपको ये RSA दिख गया ना आप आराम से वो साइट के साथ व्यवहार कर सकते. एटलीस्ट इतना है कि ये साइट से जो हम हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं वो सेफ रहेगा. वो किधर बीच में हैकर हैक नहीं करेगा. सो इतना भी अगर आपने किया तो यू विल बी सेफ टू वेरी गुड एक्सटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट योर साइकोलॉजी. क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज है ना दिस ऑर्गेनाइज पीपल दे डू इट बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. इनका सबसे पहला टारगेट वही है. क्योंकि आज सबको मालूम है दे आर स्ट्रेस्ड, पीपल आर स्ट्रेस्ड. सब अपने अपने टेंशन में, ऊपर से और कुछ नहीं हो गया तो कोरोना आ गया बीच में. समझ में. अभी देखिए मैं 4 दिन पहला मैं वाशी में गया था. वाशी में एक केस के लिए CBD बेलापुर में देयर इज सीनियर PI मिस्टर विशाल माने. तो उनके कॉल पे कंपनी ने कॉल किया एंड देन मैं उसके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए केस इन्वेस्टिगेशन में इनटू द रेगुलर वे. तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जो भी प्रेसिडेंट्स हैं अपने अपने इलाके के, जो भी वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, तो ही विल ड्राफ्ट अ लेटर. ठीक है. और उसको स्कूलों में हमको देना है, स्कूल में, कॉलेजेस में. ठीक है. और हम लोग को वी नीड टू टेक एन प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स. फर्स्ट सेमिनार विल बी ऑफ द स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल, which will be free of charge. And the second seminar he is going to conduct, and again some of the more popular person he will bring. So 2 of the person, it will be of 2 hours and 2.5 hours, and it will be conducted not free of charge for the students. We are going to charge some of the amount to each and every school. So I would like to request all the presidents and vice presidents to talk to him and take the letter on the WhatsApp and Facebook and deliver that letter all the schools and colleges to bring the awareness about the cyber. Each and every presidents of their area, they should get this awareness in the schools. But as such, the schools are not Yeah, functioning, no? that's But now, in the new year. न्यू ईयर Okay. में I सर will give 6-7 schools, don't worry. या मैं दे दूंगी सर जो मेरे हाथ में. So we are कोरियोग्राफर going to work on that way. And in the last meeting, we have done that work. That we are going to write a letter to all the hospitals. Last meeting में हम लोग किए थे कि हम लोग hospitals में letters देंगे और वहाँ पे awareness लेके आएंगे. So most of the people and president they have worked last time कि वो लोग hospital letter दिए थे. उनको जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको कोरोना का योद्धा का हम लोग ने सर्टिफिकेट्स दिए थे. So this year we are going to work for the schools, colleges and institutions कि जिनको हम लोग अपने आप को तो सिक्योर कर सकते हैं हम लोग. He is a feather in the cap for anti-corruption intelligence. ये एक्चुअली आप सब लोग का प्यार है. एक देखिए कोई भी पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए देयर इज लॉट्स ऑफ लव एंड मॉरल सपोर्ट.
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Always, आज always. कभी भी ये सब मेरे सीनियर्स हैं, इन्होंने कभी भी मुझे बहुत, आई वॉज नॉट द पर्सन, नहीं, यहाँ आने के बाद में मैं कुछ किया हूँ। और एक बात बताऊँ, इनके पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यू नो, मेन जो हमारे हेड है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो रियल लाइफ। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा तू एक काम करना, जो भी फील्ड में है तू उसमें तू एक्सपर्ट बन। सही है, सही है, सही है। कंसंट्रेट करो एक ही चीज को। बस ये वो जो उनका वर्ड्स है ना, वो मैंने पकड़ लिया। सिंपल आपको पकड़। And one thing more, इनकी ज्वाइनिंग और मेरी ज्वाइनिंग एक ही महीने एक ही टाइम सेम है एंटी करप्शन में, ठीक है। बट आई वॉज नॉट एबल टू सिट अप। सर ऊपर बैठते थे, मैं नीचे बैठता था, मुझको ऊपर बैठने का अलाउड नहीं था तभी। तो हम दोनों, क्यों सर सही, we both joined Life together. always comes a long way, boss. Of course. And we are proud of you. Thank you. Because of you, all these people are sitting here today. Yes. Yeah, very true. इन्होंने सबको पकड़ के रखा है। और बहुत, कभी भी कोई भी वक्त है, आज हम किधर भी, मैं यू नो व्हेन आई वाज नथिंग, आज किधर बोले नहीं, मैं आज हैदराबाद गया हूँ, मैं किधर अननोन प्लेस में गया हूँ, आज अपने कमेटी के वहाँ पे लोग आ गए, आशुतोष सर ने, यू नो, आशुतोष सर ने बोला ठीक, आके उन्होंने, मेरे पेरेंट्स थे, हम एक अननोन प्लेस पे है, दे इमीडिएटली केम, उन्होंने अपनी गाड़ी लेके गए, और बाद में हमारा ट्रेन का टिकट नहीं हुआ था। ये हो जाए ना सर मैम, आप बीच में आ जाइए। हाँ, मैं वहाँ से जैसे हो जाओ प्रॉपर। सीधे खड़ा हो जाओ। अंकल मास्क काढ़ा ना। God always bless you. थैंक यू योर ब्लेसिंग। पापा जी यहाँ पे देखो। Always blessings always to you. God bless you. ये वीडियो जो सेलिब्रिटी All your blessings. Very nice. Thank you very much. Thank you. सॉरी। Thank you. is one of the most talented person. Don't tell me, I'm an ordinary person. अभी इनके बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। भाई मैंने तो नहीं दूंगी क्या भाई। अरे बोला तो गलत थोड़ी बोला। मतलब सीनियर सिटीजन है। या मोस्ट ऑफ। एक मिनट वीडियो